Good afternoon. Good afternoon, ma'am. System 12 Shall I wait for 5 minutes? मधुआ जयशंकर प्रसाद जी लिखे गए एक अद्भुत कहानी है। जयशंकर प्रसाद एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे। उनका जन्म 1881 में सुगंधिनी साहू नाम से सुविख्यात काशी के एक प्रतिष्ठित परिवार में हो जाता है। 12 वर्ष के आयु में भी एक प्रतिष्ठित परिवार में 12 आयु में ही आपका पिता का मृत्यु हो जाता है। जयशंकर प्रसाद जी का पिता का मृत्यु हो जाता है। बड़े भाई ने घर पर की पढ़ने की व्यवस्था कर दी। आपने गढ़ी हिंदी, अंग्रेज, संस्कृत, उर्दू, बंगाली, फारसी और अन्य भाषाओं का अध्ययन किया है। आप पौतक व्यवसाय और घर की संपूर्ण जिम्मेदारी संभाले हुए साहित्य सृजन में संलग्न रहे हैं। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। साहित्य के प्रत्येक विधि में अपनी लेखनी का जौहर दिखाया है, जो की मृत्यु सिर्फ 48 वर्ष में ही हो जाती है। आपके कहानी संग्रह, आप कौन सी कहानी संग्रह आपका प्रमुख है? छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल है। फिर उपन्यास कंकाल, तितली तथा इरावती। नाटक तो राज्यश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी और आदि। लहर, आंसू, झरना आदि आपकी महत्वपूर्ण काव्य कृतियां हैं। प्रस्तुत कहानी एक सामाजिक कहानी है। यह परत दर कुलती जाती है। शराबी व्यक्ति के जीवन में एक बालक मधुआ नामक बालक का महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। उसके आगमन से शराबी का जीवन सही मायने में रूपायित होता है। वो हर पल बालक मधुआ के बारे में से सोचने लगता है। बालक के प्रेम में वो अपने जीवन को सार्थक बन लेता है। बाल मनोदशा से विद्यार्थियों को परिचित करना तथा बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शन करने के उद्देश्य से प्रस्तुत कहानी चयनित किया है। आप ये मधुआ जयशंकर प्रसाद जी लिखे गए एक अद्भुत कहानियां हैं। इस कहानी में मधुआ नामक एक बालक होता है। वो बालक एक शराबी के जीवन में आ जाता है। तो शराबी का जीवन कैसे बदल जाता है, इसके लिए सही उदाहरण है। शराबी पीना अच्छा है या बुरा? बुरा है। बुरा। क्या क्या प्रॉब्लम होता है शराब पीने से? लंग कैंसर हो सकता है। शराब पीने से क्या क्या हालत, लोगों का हालत कैसे होता है? किडनी फेल, लंग डिसीजेस,
हाँ, फिर किडनी प्रॉब्लम्स। उनके घर वाले कैसे होते हैं? खुशी से रहते हैं क्या? नहीं। हाँ, फिर नहीं मैम। फिर कैसे रहते हैं उनके घर वाले? बहुत गरीब होते हैं। उनको बहुत तकलीफ होता है। कैसे तकलीफ देते हैं शराबी वाले? वो अपने में नहीं रहते, वो नशे में रहते हैं, तब वो दूसरों को परेशान करते हैं। सिर्फ वो अपने लोगों को, अपने घर के वालों को दुख देते हैं या बाहर वालों के सभी को दुख देते हैं? शराबी लोग सिर्फ अपने घर वालों को ही दुख देते हैं या हिंसा देते हैं या बाहर वालों को भी? पूरे समाज में बुरा असर पड़ता है मैम। कहीं ठीक है किया जाता है, रास्ते में जाने वालों को भी तकलीफ कर देते हैं, है ना? यस मैम। क्या इसका जो शराब पीते हैं ना, उन जैसे लोगों को क्या करना है? उनको शराब की आदत से मुक्त कराना है। उनका शराब पीने का छुड़वाना है। इसके लिए क्या करना है? उनको पैसे देना बंद करना चाहिए। पैसे दे दिए तो वो बहुत अच्छे से पी जाते हैं, और भी पी जाते हैं। पैसे नहीं देना चाहिए। अच्छा, अब रास्ते में जाते हैं, बैंगलोर कई जगह जाइए, जाने समय रास्ते पर कुछ भीख मांगने के लिए आते हैं, पैसे भीख मांगने के लिए। आपने देखा है क्या? किसी ने देखा है क्या? भीख मांगकर आते हैं रास्ते पर। हाँ मैम। हाँ, अब तब क्या करेंगे आप? पैसे देंगे या कुछ खाने के लिए देंगे? क्या देंगे उनको? उन्हें कुछ खाने के लिए देंगे। खाने के लिए देंगे या पैसे देंगे? खाने को अगर भूखा होगा तो खाने के लिए देंगे। पैसे देंगे? हाँ मैम। नहीं मैम, खाने के लिए देंगे। खाने के लिए देंगे। अच्छा, जो पैसे देंगे तो वो पैसे छोटे बच्चे भी भीख मांग कर आता है, वो छोटे बच्चे खाते हैं या वो पैसा क्या करेगा? जो छोटे बच्चा भीख मांग के आएगा तो पैसे देंगे तो वो पैसे वो बच्चे जाके खाना खाते हैं या कुछ खरीद के मिठाइयां खाते हैं, और ना क्या करते हैं? जो बच्चे को हम पैसे देंगे ना, वो बच्चे क्या करेंगे? जाके कुछ पेट भर से खा लेंगे जो भूखा होगा। या क्या करेंगे? जो बच्चे रास्ते में भीख मांगेंगे, वो बच्चे उस पैसे से खाना नहीं खाएगा, वो सीधा जाके लेकर उस पैसे को अपनी माँ या बाप को दे देते हैं। जो माँ या बाप होते हैं वो हमेशा पीने की आदत रखते हैं, इसलिए वो क्या करेंगे? बच्चों को भीख मांगने के लिए रास्ते पर छोड़ देते हैं। इसलिए हमें क्या करना है? जो बच्चे भीख मांग के आते हैं उनको मत देना है। आपके पास जो चॉकलेट है या कुछ फल है या बन है, किसी आपके पास क्या खाने का चीज होता है उसे दे देना है। और शराब से क्या होता है? बहुत सारे लोग अपनी घर बेच देते हैं और अपनी मान मर्यादा खो जाते हैं। सभी के सभी वो क्या करेंगे? ये शराबी से अपने आप शराबी में डूब जाते हैं और सब कुछ खो जाते हैं। क्यों? रास्ते पर आ गए हैं, जो उनको खाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। हम आप पाठ कर रहे हैं क्या कर रहे हैं? तो यहाँ की इस कहानी में भी ऐसे ही है। ये है मधुआ नामक एक बेटा, बच्चा, छोटा सा बच्चा। वो बच्चा कहीं एक जगह पर काम करते हैं, लेकिन वो कुछ जो बड़े आदमी हैं उनके पास काम करते हैं, उन लोगों ने इनको कुछ नहीं देते हैं,
कुछ खाना पियाना पीना कुछ नहीं देता है। जो यहाँ पर की इस कहानी का हीरो है एक शराबी। वो शराबी हमेशा खा के पी के हमेशा वो खाने से भी ज्यादा शराबी पीता है। एक दिन जो ये शराबी होता है वो एक महल पर जाता है। कहीं एक वहां पर भी एक बड़े जमींदार होता है। वो जमींदार का बेटा पढ़ते थे, इसलिए वो सीधा इनकी तमाशा करने के लिए माने जो वो वहां की जमींदार थे उस जमींदार को अपनी बेटे की पढ़ाई के लिए शहर में आए थे। वो शराबी को अपने पास शराबी हमेशा कहानियां सुनाते थे, बहुत अच्छी ढंग से कहानियां सुनते थे। इसलिए वो तहसीलदार ने क्या किया कि उससे अपने पास कहानी सुनवाने के लिए अपने पास रख लिया। जो ये रोज जाते थे तब वहां बैठ के उनको कहानियां सुनाते थे। एक दिन वो जाके तहसीलदार वो जो जमींदार थे उनके जमींदार के पास जाकर कहा कि मैं तो 7 दिन हो गए हैं, एक गिलास तक शराब नहीं पी रहा है। प्रभु मुझे आप दया करके पैसा दे दीजिए, मैं बर्फे शराब पीना चाहता हूँ। फिर क्या किया जमींदार ने? कौन सा पाठ कर रही है मैम? क्या है? आप कौन सा पाठ कर रही है मैम? मधुआ, कहानियां मधुआ। मधुआ आपकी कहानियां जयशंकर प्रसाद जी लिखे गए। मैं पाठ अभी कहानी के बारे में बता रहा हूं, इसके बाद पाठ शुरू करूंगा। मिल गया मधुआ? पेज नंबर मिला? हाँ मैम मिला। हाँ। फिर वो शराबी क्या करता है, खाना पीना वो 1 रुपया देता है। फिर इन्होंने 1 रुपया लेकर वहां से आता है। सीधा आने समय वो जमींदार के घर में एक बच्चा रोता रहता है। फिर इन्होंने पूछा है क्यों रोते हो? फिर इन्होंने कहा मैंने 1 दिन हो गया, पूरा 1 दिन से कुछ खाना नहीं खाया हूं। फिर ये कहा कि तुम चुप रो मत, मेरे साथ चलो। इसके साथ उसको भी लेकर जाता है। फिर इनको ये सीधा जाके एक कोठी उनका घर का छोटा सा उसके घर में बिठा के कहा कि मैं थोड़ा काम है बाहर जाकर आती हूँ। इनके पास 1 रुपया था। इन्होंने सोचा कि मैं सीधा जाता हूँ, जाकर शराब और नमकीन खाने के लिए नमकीन लाना चाहता था। इसलिए वो दोनों क्या किया, सीधा जा गए। वो गया तो ये बच्चा घर में था। उस घर में देखा था एक ही परोठा टुकड़ा था। वो एक परोठा का टुकड़ा आधा खा लिया और आधा ऐसे ही रख लिया कि शराबी आकर खा ले। फिर ये सोते सीधा शराबी मिठाई वाले के एक दुकान पर गया। फिर मिठाई लेकर आया, कुछ खाने के लिए कुछ चीज भी लेकर आया। फिर इन्होंने सोचा मैं क्यों ऐसे कर रहा हूँ, मेरे पास 1 रुपया है। मैंने सोचा था जाके शराबी लेकर शराबी पीऊं, लेकिन मैं सीधा कहीं गया। फिर ये सोते सीधा वापस आया। आखिर उस बच्चे को वो क्या किया, पूरा मिठाई और कुछ खाने की चीजें दे दिया। वो बच्चा आधा खा के आधा ऐसे ही रख लिया। फिर वो सो गया। सुबह होते ही इन्होंने कहा कि तुम मेरे घर छोड़ के चले जाओ। फिर ये कहा मैं क्यों जाऊं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। फिर इन्होंने कहा कि अच्छा मैं ही चले जाता हूं। ऐसे कह के ये जा रहा था। गोमती नदी के पास जाने के समय इनके एक दोस्त था। वो इन्हें जोर जोर से बुला रहा था। ये पीछे मुड़कर देखा तो वो उनके दोस्त था, पुराने दोस्त। इन्होंने कहा कि जो तुम मेरे इतनी दिन से तुम्हें ढूंढ रहा हूं, तुम कहाँ गए थे? फिर इन्होंने कहा क्यों मुझे ढूंढ रहा है? फिर इन्होंने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारा बोझ उठाना चाहती हूँ। तुम्हारा जो बोझ मेरे घर में है उसे तुम लेकर चले जाओ। फिर इन्होंने कहा अच्छा बताओ क्या है? फिर इन्होंने कहा कि साने का जो साने है वो साने का मशीन तुम्हारा मेरे घर में है,
उसे तुम लेकर चले जाओ। फिर ये सोचने लगा और घर वापस गया तो वो बच्चा घर में ही था। इन्होंने कहा कि जो आपके घर में है वो थोड़ा खाना अभी रखा हूं, आप भी खा लीजिए। हंसते हंसते कहा। उसे देखते ही शराब का मन पिघल गया। इन्होंने कहा कि अच्छा तुम मेरे साथ काम करोगे? उन्होंने कहा आप क्या कहेंगे मैं ऐसे ही करूंगा। अच्छा चलो चलो दोनों बाहर चलेंगे, कहीं गर्मी हो या सर्दी हो कुछ भी ना हो, हम दोनों चलेंगे काम करने के लिए। तब बच्चे ने कहा हाँ मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। ऐसे कहकर वो शराबी का पूरा मन बदल देता है। लेकिन बच्चा बोलते हैं तुम आज से शराब मत पीना है, मेरे साथ प्यार से रहना है। तब शराबी ने कहा हाँ जरूर, तुम जैसे बच्चे हो तो मैं जरूर शराब पीना छोड़ दूंगा। यह कहानी है, यह मधुआ कहानी है। अब मैं पाठ शुरू करूंगा। प्रश्न पूछू क्या? शराबी के घर में रहने वाले बच्चे का नाम क्या है? शराबी के घर में रहने वाले बच्चे का नाम क्या है? बच्चे का नाम क्या है? किसको नहीं मालूम? किसी को नहीं मालूम? मधुआ। मधुआ। मधुआ कहाँ रहता था? मधुआ कहाँ रहता था? मधुआ मधुआ किसके घर में? बताइए। मधुआ मधुआ कहाँ रहता था? लखनऊ में रहता था। शराबी के पास कितने रुपए थे? शराबी के पास कितने रुपए थे? 1 रुपए। 1 रुपया। उनके घर में कितनी परोठा थे? 1। 1 परोठा थे। बालक को शराबी अच्छा लगा या बुरा लगा? बुरा। बुरा लगा। बच्चे को, मधुआ को शराबी अच्छा लगा या बुरा लगा? शराबी अच्छा लगा। अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? क्यों अच्छा लगा? वो क्या किया उनको, उनके लिए? शराबी ने मधुआ के लिए क्या क्या किया? एनीवन आंसर? मिठाइयाँ ले लेकर आया था। खाने के लिए क्या किया, क्या दिया उन्होंने? मिठाई दिया था। मिठाई और रोटी। रहने के लिए कुछ जगह दिया या नहीं? शराबी ने उस बेचारे लड़के का रहने के लिए जगह दिया या नहीं? हाँ दिया, जगह दिया था। कल आप यह कहानी घर में पढ़ लीजिए। मैं इनका पूरा एक्सप्लेनेशन करती हूँ। आज जस्ट आई विल गिव इंट्रोडक्शन दिया हूँ। कल पूरा लेसन करूंगी मधुआ के बारे में। मधुआ लेसन अभी नहीं किया हूँ, कल मैं पूरा इनके बारे में बताती हूँ।
सभी सभी के पास टेक्स्ट बुक है? टेक्स्ट हाँ बुक मैम है। हाँ है। हाँ मैम है। वर्कबुक है मैम। सभी के पास है? वर्कबुक। नोट्स कैसे दूं आपको? राइटिंग चाहिए या डिक्टेट करो? नोट्स चाहिए? मैम पीडीएफ भी कर दो मैम। आप डिक्टेट करोगे तो आपका आवाज कट रही है। आपका साउंड डिस्टरबेंस हो रहा है, मुझे ठीक तरह से नहीं सुन रहे। मैम आप पीडीएफ बना के भेज दीजिए मैम, आपका साउंड ब्रेक हो रहा है और उसके बाद आ रहा है, इसलिए हाँ मैम, आपका साउंड ब्रेक हो रहा है, पीडीएफ बना के सुना रहे भेजिए। ओके ओके। आपको कबीरदास के बारे में मालूम है क्या? किसी को कबीरदास सुना है क्या? हाँ मैम वो पोएट है। हाँ मैम सुना है। वो कौन थे? वो कौन थे कबीरदास? वो कवि थे। ओके, 2 minutes I will be come back. बच्चों का वॉइस मुझे नहीं सुन रहा, ठीक तरह से नहीं सुन रहा। दो मिनट ऐसे ही रहना, मैं वापस आके पाठ करूंगी। 2 मिनट चलो बच्चे। ओके मैम। आप सुन रहा है क्या मेरी वॉइस आपको ठीक तरह से? शफहत, स्नेहा प्रिया, मोहम्मद, अब्दुल। थैंक यू। सो कबीरदास एक बड़े संत थे। जो कबीरदास के एक इनका जन्म सभी कहते हैं कि 13 और 99 में हुआ। नीरू एवं पाठ का नाम है कबीरदास के दोहे। कबीरदास के दोहे, इनका पिता का नाम और माता का नाम नीरू एवं नीमा नामक जुला दंपति ने इनका पालन पोषण किया। लेकिन इनका कहानी है कि किसी ने ये पैदा होते ही उन्हें नदी में एक डिबिया में डालकर उनको छोड़ दिया था। तब नीरू और नीम नामक दंपति को ये मिले थे। इसके बाद ये पूरा अनपढ़ थे कबीर, फिर भी इनका गुरु था रामानंद। ये रामानंद के शिष्य बन गए और ये सूफी सिद्धांत के प्रतिपादक शेख ताकी का शिष्य भी मानते हैं। कहू कबीर से 100 गुरु पाया जाका नामक विवेक के आधार पर कुछ लोग का मत है कबीरदास जी किसी व्यक्ति के शिष्य नहीं थे। लेकिन कबीर के बारे में अब तक पूरा किसी किताब में
एक एक किताब में एक एक लिखा है, पूरे इनके विवरण हमें नहीं मिला है, लेकिन जो मिल गया है उनको हम जो कुछ कुछ किताबों में से मिल गए हैं। कबीर दास की रचनाएं को 3 भाग में विभाग करते हैं। एक है साखी, सबद और रामायणी। जो कबीरदास लिखे गए हैं इनको 3 भागों में विभक्त करते हैं। एक है साखी, सबद और रामायणी। और बीजक नामक ग्रंथ से संकलित है। ये सभी किसके ग्रंथ में है मान के इस ग्रंथ का नाम है बीजक। कबीर की भाषा को प्राय खिचड़ी भाषा या सदखड़ी भाषा कह जाते हैं, जिसमें ब्रज, अवधी, राजस्थानी, अरबी, फारसी आदि शब्दों को हम पाया जाते हैं। जो कबीरदास दोहे लिखते थे सिर्फ हिंदी में ही नहीं, हिंदी के अलग भाषाएं सब जो प्रांतीय भाषा होते हैं जैसे ब्रज भाषा, अवधी भाषा और राजस्थानी, अरबी, फारसी, ये सभी अक्षर हम कबीर की दोहे में पाया जा सकते हैं। आपके प्रमुख शिष्य धर्मदास जी ने बीजक का संग्रह किया था। प्रस्तुत दोहे में कबीर ने गुरु महिमा, शरीर की नश्वरता, परमात्मा के सर्वव्यापकता, भक्ति भावना एवं नीति परक उपदेश के गुणों पर प्रकाश डाला है। यहाँ पर आपको क्या है, गुरु के बारे में बताया गया है। फिर शरीर, नश्वर शरीर पर हम बहुत मोह करते हैं, इसके बारे में बताया गया है। फिर क्या है और हम कैसे रहना है, भक्ति भावन से कैसे रहना है, इसके बारे में भी बताया गया है। सदगुरु के परताप तो मिटी गया सब दुख दर्द, कह कबीर दुविधा मिटी मीठी गुरु मिलाया रामानंद। यहाँ पर इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं क्या सतगुरु है जो हमारा गुरु होते हैं, हम जाके उनसे मिलते ही हमारा पूरा दुख क्या क्या दुख है वो सब दुख हमें मिटा जाएगा, क्योंकि गुरु को देखते ही हमारा मन में जो दोष है सब कुछ मिट जाएगा। इसलिए इन्होंने कहता है मैं कभी कुछ हो तो जाके मैं किससे मिलता हूँ कि मैं सीधा जाके गुरु रामानंद से मिलता हूँ। गुरु गोविंद धोव कड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने जिन गोविंद दियो बताए। यहाँ पर जो कबीरदास कहते हैं उनके सामने 2 है, एक है गुरु, दूसरा है गोविंद। गोविंद माने भगवान। ये कहते हैं हम किसको जाके पहले प्रणाम करेंगे, गुरु को करेंगे या गोविंद को? किसको करेंगे पहले हम? गुरु को करेंगे हम। गुरु को ही क्यों प्रणाम करेंगे हम? क्योंकि गुरु उन्होंने हमें सिखाया। जो गुरु होते हैं वही हमें गोविंद तक जाने के लिए मार्ग बताता है। जिस मार्ग में हम जाने से गोविंद को हम मिल सकते हैं, इसलिए यहाँ पर कबीरदास कहते हैं गुरु और गोविंद दोनों खड़ा है, लेकिन मैं सीधे पहले जाकर किसको प्रणाम करूंगा? गुरु को प्रणाम करूंगा, क्योंकि गुरु मुझे कहां तक ले जाएगा? गोविंद तक। भगवान के पास मुझे ले जाएगा। इसलिए यहाँ पर गुरु की महिमा के बारे में बता रहे हैं। माटी मालूम हो रहा है बच्चे? एनी डाउट्स? नो डाउट्स। शाह, ये कबीरदास के दोहे हैं। माटी कहे कुम्हारा से। माटी माने मिट्टी, कुम्हारा माने पॉटर, जो मिट्टी से बर्तन बनाते हैं ना, उन्हें कुम्हारा कहते हैं। तो क्या रौंद मोये
एक दिन ऐसे होएगा मैं रौंदूंगी। तो यहाँ पर मिट्टी कहता है, किससे कहता है? कुम्हारा से कहता है, क्योंकि कुम्हारा मिट्टी को लगा के पानी डाल के अपनी पैरों से इतनी रोंदता है मिट्टी को, वो पूरा रोंद के एक घड़ा बनाता है। ऐसे ही तब मिट्टी कहते हैं, माटी कहते हैं, तुम इतना ऐसे करोगे, करो करो करो, एक ना एक दिन तुम मेरे पास आना ही है। माने यहाँ पर कहते हैं हम तो बड़ा घमंड से ना रहना है, एक ना एक दिन सब मर जाएंगे, तब मर के हम कहाँ जाएंगे? मिट्टी के पास जाएंगे, हमें मिट्टी में रहना है। तब मिट्टी कहता है एक ना एक दिन तुम मेरे पास आओगे, तब मैं क्या करूंगी? आपको इतनी रौंदूंगा कि तुम क्या मुझे रौंदेगा। इसलिए यहाँ पर कबीरदास कहते हैं घमंड मत रखना है, सभी ये जीवन नश्वर है। इस नश्वर की जीवन के लिए पूरे हमको चाहिए स्वार्थ छोड़ना है, फिर हम क्या करना है? सबके साथ प्यार से रहना है। इसलिए यहाँ पर माटी कहते हैं कुम्हारा से, तुम क्या मुझे रौंदते, एक दिन तो ऐसे मैं रौंदूंगा जब तुम मेरे पास आ जाओगे। एनी डाउट्स? एनी डाउट है क्या इस पैरा में, इस पंक्ति में? फिर नहीं मैम। नहीं है ना? नेक्स्ट, निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छभाय, बिना पानी साबुन बिना निर्मल कराई सुभाय। क्या है? निंदक नियरे राखिए। निंदक कौन होते हैं? निंदक माने जो गलतियां करते हैं। अच्छा, उनको पास रखना है या दूर रखना है? पास रखना है या दूर रखना है? जिसको पसंद है वो पास रहेगा, जिसको पसंद नहीं वो दूर रहेगा। नहीं, निंदक को मैं पूछ रही हूँ, प्यार से रहने वालों को हम हमेशा हमारे पास रखते हैं, लेकिन मैं पूछ रही हूँ जो निंदक करते हैं ना, उसे हमें पास रखना है या दूर रखना है? पास ही रखेंगे? दूर रखेंगे। दूर रखेंगे। क्यों दूर रखेंगे? क्यों दूर रखेंगे? वो नुकसान भी कर सकता है। हमारा उन्नति देखने के लिए वो खुशी से रहता है क्या? वो रहता है, खुशी से रहता है क्या? जो यहाँ पर कबीर जी कहते हैं निंदक को हमारा पास ही रखना है, क्योंकि जो हमेशा वो निंदक हमारा पास ही रहता है, हमें देखता रहता है हम क्या गलत करेंगे, क्या गलत करेंगे, उस गलत को वो सबके सामने दिखाना चाहता है। जब वो देखने के लिए तैयार हो तो हम क्या करेंगे? गलत करेंगे? गलत करेंगे क्या हम? नहीं, मैम योर वॉइस इज ब्रेकिंग मैम। वॉइस इज ब्रेकिंग, अभी वो ठीक करके दो। 2 minutes wait children, I will call the sir. अभी भी हो रहा है ऐसे? हाँ मैम, ठीक से पूरा नहीं सुन रहा है। नहीं सुन रहा है? मैम इट्स क्लियर मैम। क्लियर है? हाँ मैम क्लियर है। आपको क्लियर हो रहा है? सभी को क्लियर से सुन रहे हैं क्या? डिस्टर्बेंस नहीं है? जो निंदक को हमारा पास रखना है, क्यों रखना है कि क्लियर नहीं है, क्योंकि जो हमारे पास निंदक होता है तब क्या होगा? वो हमेशा हमारा गलत पर दृष्टि रखेगा। जो गलत क्या करेगा, हम क्या कैसे निंदा करेंगे, तब हम क्या करेंगे? जो हमारा जो गलत है उसे सही रास्ते में ले जाएंगे। जैसे यहाँ पर कहते हैं आंगन कुटी जबाए, बिना पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाव।
जो पानी भी नहीं चाहिए, साबुन भी नहीं चाहिए, हमारा हाथ पूरा क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। माने जो निंदकों को हमारा पास रख लिया तो हम कभी भी बुरे काम नहीं करेंगे, बुरी रास्ते में नहीं जाएंगे। कस्तूरी कुंडली बसई मृग डोंडे बन माही, ऐसे गठी गठी राम है दुनिया देखे नाही। क्या है? आपने सुना है कस्तूरी मृग, कस्तूरी मृग आपने सुना है कस्तूरी मृग का नाम? मैम कसमत जो खाने में डलते हैं वही मैम। हाँ, कृष्णा मृगा, जंगल में होते हैं वो, सुना है? मैम कष्ट का वर्ड सुना है मैम, लेकिन कुंडली का वर्ड सुना। क्या हुआ? कस्तूरी का वर्ड सुना है मैम। कस्तूरी, कस्तूरी माने एक वो मृग है यहाँ पर। कस्तूरी माने एक मृग है, वो मृग जंगल में मिलता है। इनका स्पेशल है, इस कस्तूरी मृग नाभि से एक सुगंध आता है। वो सुगंध इतनी परिमल होता है कि पूरे जगह पर वो स्प्रेड हो जाता है, इसलिए उनको कस्तूरी मृग कहते हैं। कस्तूरी माने सुगंध। कस्तूरी कुंडली बसई मृग ढूंढे बन माही, ऐसे गठी गठी राम है दुनिया देखे नाही। यहाँ पर कबीरदास कहते हैं कस्तूरी मृग जो जंगल में होते हैं वो क्या करेगा, उनका नाभि से ही सुगंध आते हैं, फिर भी वो क्या करेगा, वो पौधों में से ये सुगंध द्रव्य का ढूंढता जाएगा। कहाँ से आ रहा है ये सुगंध, कहाँ से आ रहा है। यहाँ पर कबीर भी ऐसे ही कह रहा है कि जो लोग अपने मन में ही भगवान को रखकर पूरी द्वारका, फिर काशी, रामेश्वर जैसे पवित्र स्थल को जाते हैं, सिर्फ जाकर वापस आते हैं, लेकिन उनके मन में रहने वाले भगवान को पहले देख लिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। माने हम दूर दूर जाने से पहले हमारा मन में जो भगवान है उसे हम देखना है, हम आत्मग्लानि करना है। ऐसे कहते हैं जैसे कस्तूरी मृग अपने नाभि में भी सुगंध रखकर दूसरी जगह पर वो ढूंढने के लिए जाता है। बहुत दिनन के जोवती बाट तुम्हारी राम, जीव तरसै तुझे मिलन को मान नहीं विश्राम। यहाँ पर वो ऐसे ये 5 पंक्तियां आपको एनी क्लैरिफिकेशन चाहिए या आपको मालूम हुआ है कुछ? 5, फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ वन, एनी डाउट्स चिल्ड्रन? डाउट्स है क्या एनी? मैम फिफ्थ वन रिपीट कीजिए मैम, मुझे सुनाई नहीं पड़ा। हाँ ठीक है। कस्तूरी कुंडली बसई मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। यहाँ पर आप सुन रहे हैं मां? हाँ मैम। जो यहाँ पर कस्तूरी माने एक मृग है, उसकी नाभि से एक सुगंध द्रव्य आता है, वो द्रव्य पूरी जगह पर होता है, फिर भी वो कस्तूरी मृग उन सुगंध को ढूंढ के जाएगा कहां से ये सुगंध आ रहा है। ऐसे ही लोग को कहते हैं कबीरदास जी, अपने ही मन में भगवान रखकर, अपने ही आत्म में भगवान रखकर, और राम क्या करेंगे, द्वारका, काशी, रामेश्वर जैसे जगह को भगवान को ढूंढ कर जाएंगे। इसलिए यहाँ पर कबीर कहते हैं भगवान को कहीं मत ढूंढो, अपने मन में देखो, अपने मन में ही भगवान होते हैं। एनी डाउट? नो मैम। ओके, मैं क्वेश्चन पूछूं क्या इन 5 में? मैम तीसरा स्टेटमेंट अभी बोलेंगे मैम। माटी कहे कुम्हारा से, मैम तीसरा मैम वही है तीसरा। माटी कहे कुम्हारा से
तू क्या रौंदे मोई, वो ही। हाँ मैम। ओके। माठी माने मिट्टी, कुम्हारा माने जो मिट्टी से बर्तन बनाता है उनको कुम्हारा कहते हैं। यहाँ पर कबीरदास कहते हैं मिट्टी कुम्हारा से कहते हैं। जो कुम्हारा क्या होता है, एक घड़ा बनना हो या बर्तन बनना हो मिट्टी से, वो क्या करेगा, मिट्टी को पहले डालेगा, इसके बाद पानी डालेगा, इसके ऊपर अपनी पैरों से क्या करेगा, वो पूरा रौंद देगा इसको, वो मिट्टी को। तब मिट्टी कहते हैं उस कुम्हारा से, तुम आज मुझे इतनी रौंद रहे हो, एक ना एक दिन तुम भी मेरे पास आ जाओगे, मिट्टी के पास आएगा, तब मैं क्या करूंगा, तुम्हें इतनी रौंदूंगा कि तुम तो माने जब मरकर तुम भी मेरे पास आओगे तो तब मैं आपको देखूंगा। ऐसे मिट्टी ने कुम्हारा से कहता है। एनी डाउट्स, एनी पैरा, एनी पंक्तियां चाहिए बच्चे? यही मैम, थैंक यू। मैं एक प्रश्न पूछूं क्या? यस मैम। हाँ मैम। ओके। कबीरदास की रचनाएं कितनी भागों में विभक्त किए गए हैं? 3 भागों में। कौन कौन सी? साखी, संबंध और रईमानी। रामायणी। ओके। इनके ग्रंथ किसमें संकलित है? बीजक। बीजक नामक। बीज कबीरदास जी की गुरु कौन थे? रामानंद। रामानंद। ओके। इनका जन्म कहां पर हुआ कबीरदास के? काशी में हुआ। काशी में हुआ। वेरी गुड। फिर पहले पंक्ति में कबीरदास किसके बारे में कहा है? पहले पंक्ति में कबीरदास ने अपने गुरु के बारे में बोला। दूसरे पंक्ति में भगवान गोविंद और गुरु के बारे में। गुरु के बारे में। तीसरे पंक्ति में क्या कहा, किसके बारे में कहा है? कुमार। कुम्हार के बारे में। कुम्हारे के बारे में। कुम्हारे माने यहाँ पर कौन है? कुम्हारे माने यहाँ पर कौन है? मतलब जो मट्टी के माटी बनाने वाले कुम्हारा होता है, लेकिन ये किसको लगेगा, ये पूरा सेंटेंस? मनुष्य। मनुष्य को लगे। मनुष्य के लिए। चौथा में, चौथे पंक्ति में जो निंदक करता है उसके बारे में। उसके बारे में। छठवीं में कस्तूरी कुंडली कुंडली उसकी किसके बारे में कहा है यहाँ पर? हमें अपने अंदर होने वाला भगवान को पूजा करनी चाहिए, इसे कहिए। हाँ ठीक है। कस्तूरी की सुगंध कहाँ रहता है? कस्तूरी के जंग में होता है। नभ में। किसके साथ रहने से हमें दुख मिट जाता है? किसके संग रहने से? किसके साथ रहने से, किसके पास हम जाके सब कुछ कह के गुरु। आए? कौन? गुरु के पास। वेरी गुड। कबीर के गुरु? कबीर के गुरु रामानंद। रामानंद के शिष्य? रामानंद। रामानंद के शिष्य कबीरदास। 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 ओके।
फिर मैं आगे जाऊं क्या, आगे की पंक्तियां? हाँ मैम। ओके। बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, जीव तरसई तुझ मिलन को, मनी नाही विश्राम। यहां पर कबीर दास जी कहते हैं कि मुझे बहुत दिन से आशा आई कि जीवन में कुछ ना कुछ करना है। क्या करना है? आप सबों को जीवन में कुछ ना कुछ करने की इच्छा है ना, इसलिए आप क्या करना चाहते हैं? आप सब मेडिकल इंजीनियरिंग या कुछ डीसी बनना है, कुछ एसी बनना है, कुछ तहसीलदार बनना है, कुछ डॉक्टर बनेंगे, है ना? हाँ मैम। ऐसे ही यहाँ पर कबीर का भी एक जीवन में आशा था कि वो था राम। ये कहते हैं कि एक बार आपसे मिलना चाहता हूं, मेरा मन इतनी तरस रहा है कि एक बार आपको देखो, आपको देखने तक मुझे विश्राम नहीं मिलेगा। जब आप मिलेंगे तो हमें आकर आपसे मिलना है और आपकी पैरों में चढ़ना है। आपकी पैरों में चढ़ लिया तो उस दिन मैं विश्राम लूंगा, उस दिन तक मुझे विश्राम नहीं मिलेगा। माने यहाँ पर कबीर दास कहते हैं, भगवान तुम ही सब कुछ हो, तुम्हारे बिना मैं जीकर भी मर रहा हूँ। हमें इतनी जल्दी हो जाए, उतना जल्दी आपके पास आना चाहता हूँ। माने यहाँ पर कहते हैं कि भगवान से मिलना उनका मन बहुत खुश हो जाएंगे और उनकी मिलने के लिए ये इंतजार करते रहेंगे। जितने दिन तक वो भगवान नहीं मिलेगा तब तक वो विश्राम नहीं लेगा। इसलिए कहते हैं, भगवान तुम कहाँ हो, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। आगे चलूं क्या? हाँ मैम। जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। दया माने क्या है? दया, हेल्पिंग नेचर। सुना है क्या हेल्पिंग नेचर के बारे में? हाँ मैम, सुना है। सुना है। क्या दया करना ठीक है या नहीं? ठीक है मैम। ठीक है, करेंगे क्या आप? यस मैम। हाँ मैं करेंगे। करेंगे। आजकल लोग हाँ दया मैम। कर रहे हैं क्या किसी पर? नहीं मैम, नहीं कर रहे। नहीं करते। क्यों नहीं करते? अपने ही बारे में सोचते हैं इसलिए। हाँ, मैं बताती हूँ, एक एग्जांपल देती हूँ। जो रास्ते में जाते समय आप कहीं एक्सीडेंट हो जाते हैं, वो लोग मदद के लिए पूछता है, मेरी मदद करो, मदद करो। सभी वहां पर खड़े होते हैं, कुछ बच्चे लड़के, वो क्या करेंगे, सीधा पॉकेट से मोबाइल लेंगे, मोबाइल से वीडियो करेंगे, शेयर करेंगे। लेकिन उसी समय उनके मन में दया आके उस आदमी को एक गिलास पानी पी लिया तो कहीं ना कहीं वो मर जाने वाले व्यक्ति बच जाएगा। लेकिन हमारा दया कहां तक चल गया है? पर्स के मोबाइल में चला गया है। ठीक है या गलत? मैं गलत कह रही हूं या ठीक कह रही हूं? नो आंसरिंग। दया ठीक है, वही है ना दया आजकल? वो गलत है मैम, हमें उसे उस तरह नहीं करना चाहिए। नहीं, मैं कह रही हूँ आजकल के लोग 99% लोग मदद नहीं करेंगे, है ना? यस मैम। वही मैं बता रही हूँ, आजकल के लोग मदद नहीं कर रहे हैं।
सिर्फ उनके लिए मोबाइल ही ज्यादा है, मोबाइल में आने वाले शेयर ज्यादा होते हैं और उनके अप्रिशिएट करना होता है। लेकिन जो आदमी मर जाता है उनके लिए हम दया रखना चाहिए। या कुछ कुत्ते को रास्ते में बहुत सारे कुत्ते होते हैं, उनको पत्थर से मारते हैं, वो दया है क्या? नहीं मैम। नहीं है। इसलिए यहाँ पर कबीरदास कहते हैं दया और धर्म ये दोनों अच्छे गुण हैं। जो दया होते हैं वहां पर पीछे दौड़ के धर्म भी आ जाता है। जो जहां लोभ तहां पाप। आप देख सकते हैं लोभ माने ग्रीडी, ठीक है, ग्रीडी इन कन्नड़ से आसे ओके, दुरासे एनीवन, लोभ। आजकल के लोगों के पास लोभ है, लोभ नहीं है? लोभ नहीं है क्या? पे कहानी कहूं लोभ के हाँ बारे मैम, में। लोभ है। हाँ? हाँ मैम, आज के लोगों में लोभ है, ग्रीडीनेस पैदा की। मैं एक छोटा सा कहानी बताती हूँ। आई थिंक आप सब जब छोटे बच्चे थे ये कहानी सुने होंगे। एक किसान रहता है, वो किसान कहीं एक मेला में जाता है। जब मेला से वो वापस आते समय उनको किसी ने एक मुर्गी देता है। वो मुर्गी तो एक आश्चर्य की बात है कि वो मुर्गी एक सोने का अंडा देता है। थोड़े दिन वो किसान वो मुर्गी को जो सोने का अंडा देते हैं वो अंडे को जाकर बेचता है, अपना जीवन आराम से रहता है। जो एक दिन उनके मन में लोभ आ जाता है, मैं रोज एक एक अंडा बेचकर जीने से एक बार उनकी जो मुर्गी की पेट काट लिया तो बहुत सारे सोने का अंडा मिल सकते हैं। उस सोने के अंडे से मैं क्या कर सकती हूँ, एक दिन बड़ा आदमी बन जाऊंगा, बड़ा अमीर बन जाऊंगा। ऐसे सोच के इन्होंने क्या किया, मुर्गी के पेट को काट लिया। देखा तो सिर्फ एक ही अंडा था। फिर इन्होंने पछताए कि मेरे लोभ के कारण मेरा आमदनी ज्योति सब कुछ चल गया। वही है लोभ। मनुष्य को लोभ से क्या क्या करता है, इतनी नीच लेकर जाता है कि हम पाप वहां पर से करते हैं। जब लोभ होता है वहां पर आराम से पाप हो जाता है। हमें मालूम है या ना मालूम है, हम पाप के रास्ते में चले जाते हैं। आर यू गेटिंग? मालूम हो रहा है बच्चे? जहां क्रोध तहां काल। जहां पर क्रोध होते हैं, आप सबको भी क्रोध आएंगे ना, मां डांटने पर, पढ़ो है ना? नो आंसरिंग? आता है मैम। आएंगे, पढ़ने के लिए बताते हैं तब, है ना? मोहम्मद शाह, नो आंसरिंग। स्नेहा प्रिया? हाँ मैम, कभी कभी आता है मैम, रोज नहीं। कभी कभी आते हैं, रोज नहीं आते हैं। अम्मा नहीं डांटती है? आता है मैम रोज। रोज डांटते हैं। क्यों डांटते हैं? क्यों डांटते हैं? फर्स्ट पीयूसी है, ज्यादा पढ़ने को है, पढ़ो, मोबाइल मत देखो। पहले सेंटेंस है मोबाइल मत देखो, है ना? हाँ मैम। ठीक है, सभी के मोबाइल मत देखो, फ्रेंड के साथ ज्यादा बात मत करो। सही बोल रही ना? यस मैम। नो। फिर क्या करेंगे, तब बहुत क्रोध आ जाएंगे।
है ना? तब क्या करेंगे आप? आई थिंक स्नेहा प्रिया है ना? रोज नहीं आता है रोज। ओके, जब आपको क्रोध आएंगे तब क्या करेंगे? क्रोध आने से क्या करेंगे आप? मैं एक रेमेडी बताऊं सबको, हाँ मैम। क्योंकि मैं जो बच्चे 18 साल के जो अंदर होते हैं ना, ऐसे बच्चों को एक काउंसलर है। 18 इयर्स अंडर जो बच्चे होते हैं उनके लिए काउंसलर है। जो आपको गुस्से आ जाता है तब 10 से 1 गिनना है। मोहम्मद, स्नेहा, सभी कैसे गिनना है मालूम है? 10, 9, उल्टा मैम। 8, उल्टा 1 तक गिन लो। इसके बाद क्या होता है मुझे बताओ। जब आपको गुस्से आ जाते हैं तब 10 से 1 तक उल्टा गिन लो, तब आपको क्या होता है मुझे बता लो नेक्स्ट क्लास में। ओके ओके मैम। ओके। फिर जहां क्रोध है तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। इसलिए जहां पर हम क्रोध करते हैं वो क्रोध से हमारा जीवन ही बर्बाद हो जाता है। क्रोध में हम कुछ ना कुछ गलत कर जा बैठेंगे। इसलिए जो क्रोध से हम गलत मत करना है, इसलिए सोच समझ के करना है। क्रोध को हम कम करना है। फिर जहां क्षमा तहां हम तहां आप। इसलिए यहाँ पर कहते हैं क्षमा, दया और क्षमा दोनों हमारा पास हो जाए तो चाहे कितने लोभ या क्रोध हो वो अपनी आप चले जाएंगे। हमारे पास दया रहना चाहिए, क्षमा रहना चाहिए। इन दोनों को रख लिया तो हम लोभ और क्रोध को त्यागन करना है। त्याग कर दीजिए। जो लोभ होता है और क्रोध होता है, ये दोनों हम त्याग किया तो कुछ ना कुछ जीवन में हम कर सकते हैं। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं क्या है? धर्म लोभ से अपना धर्म और दया से अपना जीवन करो। लोभ और क्रोध को छोड़ दो। छोड़ लिया तो जीवन में कुछ ना कुछ कर सकते हो। कल मैं कंटिन्यू करूंगी। कल मधुआ पाठ के बारे में कुछ प्रश्न पूछती हूँ, जनरल क्वेश्चंस। प्रिपेयर करके आएंगे क्या? हाँ मैम। मधुआ स्टार्ट नहीं किया हूँ, कल स्टार्ट करूंगी। हाँ मैम। ओके मैम। ओके, थैंक यू, बाय मैम मैम। ये दोनों को हमें कंटेस्ट करना है क्या? नहीं, कंटेस्ट नहीं, इनके बारे में एक्सप्लेन करना है। एक के बारे में आप लिखना है। जब आप रेगुलर क्लास को आएंगे ना जैन 1 से, हाँ मैम। तब मैं बताती हूँ, मैं सभी देती हूँ, नोट्स सभी डिक्टेट करती हूँ। वहां पर चेक करके मैं आपको प्रिपेयर करूंगी। बाहर मत करो। हाँ ठीक है मैम। नो बाहटिंग, ओनली यू शुड अंडरस्टैंड द पैरास, दैट्स इट। यस मैम। बाय, थैंक यू चिल्ड्रन। थैंक यू मैम। बाय मैम। थैंक यू मैम। बाय। थैंक यू मैम। बाय मैम।